बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 9 जुलाई साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। आज फिर हम आपसे ताज़ा तरीन ख़बरें शेयर करेंगे और वो ख़बरें हैं जनाब चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इसी खित्ते के बारे में। और जो इस वक्त चाइना के हाथों इंडिया की दुर्गत बनाई जा रही है और इंडिया अब ये जंग जो है वो हर सतह पे हार रहा है, हर सतह पे सरेंडर कर रहा है, हर सतह पर चीन की टर्म्स एंड कंडीशंस पे माफ़ी मांग के सुलह कर रहा है। एक्चुअल ग्राउंड पे ये सिचुएशन है, ये हम आपको बताएंगे और बिल्कुल जनाब साबित करेंगे कि एक्चुअल यही है कि चाइना के ख़िलाफ़ इंडिया ने जो दरवाज़ा भी खटखटाया, जिस फोरम पे भी गया, उसमें उसको मुँह की खानी पड़ी और उसको शिकस्त हुई। और फिर चाइना और इंडिया के दरमियान अब तक सियासी सतह पे, सिफारती सतह पे, मिलिटरी लेवल पे, हर लेवल पे जितने भी मुज़ाकरात हुए उसमें इंडिया ने हर मुज़ाकरात में, हर मीटिंग में लूज़ किया है और चाइना की शराइत को माना है। और बज़ाहिर बिल्कुल इंडिया के जनाब मीडिया भी ये बता रहा है कि चाइना भी पीछे हटना शुरू हो चुका है और इंडिया भी पीछे हट रहा है। तो ये एक तस्वीर पेश की जा रही है, जबकि एक्चुअल ये चीज़ नहीं है। और अब एक और बात हम इंशाअल्लाह आपको पहले भी कहते रहे हैं कि हम जो भी ख़बर देते हैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ देते हैं और कभी भी गलत ख़बर नहीं दी। और अजीत डोवल और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो मामला तय पाए थे, जो चाइना ने शराइत रखी थी, वो तमाम की तमाम शराइत हमने आपको बताई भी थी और वो तमाम शराइत इंडिया ने तस्लीम कर ली हैं। और अब इंडिया के ही फ़ौजी हुक्काम और इंडिया के ही डिफेंस एनालिस्ट इसको इंडिया की बदतरीन शिकस्त करार दे रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि जनाब अजीत डोवल जो है वो बहुत अपने आप को समझते थे कि बहुत ही कोई हाई क्लास हैं और अजीत डोवल डॉक्ट्राइन बड़ा पॉपुलर हुआ था। तो उसका नतीजा ये निकला कि इंडिया अपनी ही ज़मीन से हाथ धो बैठा और विड्रॉ कर रहा है, अपनी ही ज़मीन से विड्रॉ कर रहा है। और वो इलाके जो 1962 के बाद इंडिया के कंट्रोल में थे, इंडिया के कब्ज़े में थे, वो ज़मीन भी इंडिया छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। असल चीज़ ये है। अब ये एक रिपोर्ट है जनाब, सबसे पहले तो वो मैं आपको बता दूं कि इंडियन फ़ौज जो है वो अपनी ही सरज़मीन से पीछे क्यों हट रही है और इसका क्या मतलब है। तो इसका बिल्कुल जनाब वाज़ेह तौर पे मतलब ये है, ये रिपोर्ट्स हमारे सामने मुख्तलिफ़ पड़ी हैं। और चाइना जनाब गुलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, ये 3 मुकामात हैं जहाँ पे चाइना और इंडिया फ़ेस टू फेस बिल्कुल थे जनाब, जिसे कहने हैं आँखों में आँखें डालना, आई बॉल टू आई बॉल। तो वहाँ पे चाइना ने कहा है कि जनाब ये बफर ज़ोन बनेगा, यानी चाइना तो ऑलरेडी आगे आ चुका है, वो तो ऑलरेडी नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कायम कर चुका है, तश्कील दे चुका है। और अब उससे आगे यानी जो इलाका चाइना आगे पेशकदमी की उससे 2 किलोमीटर पीछे हटेगा और इंडिया जो अपने ही इलाके में था और ये सारा एरिया जो चाइना ने नया कब्ज़ा किया है, ऑक्यूपाई किया है, वो तो इसके पास रहेगा, उसमें से 2 किलोमीटर पीछे हटेगा। और इंडिया जो पहले ही अपना बहुत सारा इलाका गंवा चुका है वो मज़ीद 2 किलोमीटर पीछे जाएगा। ये एक पॉइंट, ये अजीत डोवल और उनके जो चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो चाइना ने शराइत रखी थी, अब वो ऐसा ऐसा सामने आ रही हैं और वो इंडिया पूरा कर रहा है। उसके बाद एक और जो ओरिजिनल असल चीज़ है जी, वो है कि
पेंगुइन टिसो झील और एक इलाका है जनाब डेप्सोंग। ये जो इलाके हैं ये चाइना किसी भी सूरत खाली नहीं करेगा और इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। ये चाइना ने वाज़े तौर पे अब उन्होंने ये चीज़ें ओपन करना शुरू कर दी हैं कि ये जो इलाके हैं डेप्सोंग और पेंगुइन टिसो झील ये क्यों नहीं करेगा जनाब, ये मैं आगे जाके बताता हूँ कि ये इलाके क्यों खाली नहीं करेगा और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और ये बात भी अजीत डोवल मान गए हैं और उस पे अमल दरामद शुरू हो गया है। अब आगे जनाब, गुलवान में चीन कह रहे हैं जी इंडियन मीडिया दे रहा है पीछे हट रहा है। नहीं, वो पीछे नहीं हट रहा। वो ये हो रहा है जनाब कि गुलवान में जहाँ कमांडोज आए थे इंडियन आर्मी के ऑपरेशन करने चाइना से इलाका छुड़वाने के लिए, वहाँ पे जहाँ पे 47 जो इंडियन आर्मी के लोग थे कमांडोज और अफसर मारे गए थे और बाकी कोई 80-100 के करीब ज़ख्मी हुए थे जिनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए नरेंद्र मोदी नहीं गए हॉस्पिटल। ये वो इलाका है और वहाँ से भी चाइना उस पॉइंट से पीछे हटा है जहाँ पे इनकी ठुकाई हुई थी। वो इलाका अब बफर जोन कहलाएगा। वहाँ पे इंडिया नहीं आएगा और इंडिया उससे भी पीछे जाएगा जी 2 किलोमीटर। और ये चाइना की तसल्ली के लिए, जब तक चाइना की तसल्ली नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। एक और अब दूसरी बात, चाइना ने ये आयद की थी शर्त कि नरेंद्र मोदी जो सो कॉल्ड विज़िट करेंगे लेह का, वहाँ पे अगर उन्होंने कोई बात की तो फिर उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने चाइना का ये पैगाम माना, चाइना का नाम नहीं लिया, किसी लड़ाई का नाम नहीं लिया, किसी युद्ध का नाम नहीं लिया, जिसका मोदी का वाज़ेह पैगाम था कि जनाब हम आपसे जंग नहीं चाहते, हम आपसे युद्ध नहीं चाहते। लिहाजा ये हो गया। अब अगली जो राज है वो है डेप्सोंग पेंगुइन। ये 2 पॉइंट्स हैं। पेंगुइन लेक, इसका जनाब क्या है कि ये चाइना क्यों नहीं छोड़ेगा। ये इसलिए नहीं छोड़ेगा कि चाइना का एक जहन में रखिए जी कि हर मिलिट्री मूव का, ये जो अस्करी मूव की जाती है, पेशकदमी की जाती है, प्लानिंग की जाती है, इसका एक प्राइमरी गोल होता है। प्राइमरी गोल और होता है और बड़ी कार्रवाई करके एंड में जब बारगेन करना होता है तो जो प्राइमरी गोल होता है उसको नहीं छोड़ा जाता, वो चीज़ अपने पास ही रखी जाती है। तो जो बुनियादी हदफ था इस सारी एक्सरसाइज का वो था शहराए कराक्रम को महफूज करना, गिलगित बल्तिस्तान को महफूज करना और जो इंडिया की दिफाई लाइन, सप्लाई लाइन है उसको तोड़ना। तो ये 2 अहम पोस्टें थीं जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था चाइना का इस सारी ऑपरेशन का। तो ये 2 इलाके भी, इन पे भी कब्ज़ा इंडिया ने तस्लीम कर लिया है। मैं आगे जाके बताऊंगा जनाब कि ये कैसे तस्लीम कर लिया है। ये एक चीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं और हम आपको ये बता रहे थे कि जनाब ये कुछ होगा और ये कुछ एग्रीमेंट हुआ है। अब एक और चीज़ है, इंडिया क्यों पीछे हट रहा है जी। असल मसला ये है, तो इंडिया जनाब इसलिए पीछे हट रहा है कि एक तो बैनुल-अक़वामी तौर पे उनको कोई हमायत हासिल नहीं हो सकी क्योंकि उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और कहीं से भी उसको सपोर्ट नहीं मिली, वो वाली सपोर्ट जो कि वो चाह रहे थे। वो चाह रहे थे अमेरिका खुल के सामने आए और अमेरिका उस तरह से सामने आए जैसे
चाइना और पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं कि वो एक हैं, लिहाजा वो तो नहीं हो सका। अब जनाब बातें हैं कि ये शिकस्त कैसे हुई और इस शिकस्त को कैसे तस्लीम कर लिया गया। आपको पहले भी बताया है कि अजय शुक्ला जो हैं वो इंडिया के रिटायर्ड ऑफिशियल हैं और वो बहुत डिफेंस एनालिस्ट माने जाते हैं और ज़रा थोड़े से खुल खुला के भी लिखते हैं और बोलते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद उनको हासिल है। अब वो ये कह रहे हैं कि, अब अगली बात सुनिए जी, कि वो ये कह रहे हैं कि भारतीय फ़ौज में इसकी तशवीश है, भारतीय फ़ौज में इसकी तशवीश है कि जनाब ये जो मोदी अजीत डोवल ने ज़ाहिर है मोदी के हिमायत से ही सब कुछ किया, उसकी आशीर्वाद से किया है कि अजीत डोवल ने नरेंद्र मोदी ने जो फ़ौजी इनखला का मुआहदा किया है चाइना से, इसको वो फ़ौजी इनखला का मुआहदा कह रहे हैं। ये जो अजीत डोवल और चाइना के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत हुई, उससे पहले कोर कमांडर लेवल की मुज़ाकरात हुए, फिर पॉलिटिकल लेवल के हुए। इन तीनों मुलाकातों के बाद जो फ़ाइनल हतमी नतीजा निकला था वो अजीत डोवल और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होने वाली बातचीत। तो जनाब इसका उन्होंने इसको फ़ौजी इनखला का मुआहदा करार दिया है कि भारतीय फ़ौज का जो इनखला हो रहा है गलवान से और ये डेस्पोंग से और पेंगोंग लेक से और जनाब लद्दाख, मशरक़ी लद्दाख, जनूबी लद्दाख, ये अहम पोस्टें और जो एक बफ़र ज़ोन का मुआहदा किया जा रहा है, उसको वो कह रहे हैं कि भारतीय फ़ौज के इनखला का ये मुआहदा बदतरीन शिकस्त है इंडिया की और ये भारतीय फ़ौज में तशवीश पाई जाती है। मैं आपको बताऊंगा भारतीय फ़ौज में वाक़तन तशवीश पाई जाती है या भारतीय फ़ौज ख़ुद दौड़ गई थी, लेकिन ज़ाहिर है एक इमेज उन्होंने बरकरार रखना है अपनी अफवाज का, इंडियन आर्मी का, कि जनाब ये तो बहुत लड़ने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है नरेंद्र मोदी सरकार, इसने कमज़ोरी दिखाई है। ये अब ये माहौल वहाँ पे बनाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको बता दूंगा कि ये खेल खेला जा रहा है। ये सारा मलबा अब किसी न किसी पे तो डालना है और दरमियान में से अपने आप को अजीत डोवल भी बचाना चाहेगा, रा भी बचना चाहेगी, इंडियन आर्मी भी बचना चाहेगी, इसलिए। उसके बाद है जनाब के वही बात ये अब अजय शुक्ला की है और वहाँ के उन्होंने, और अजय शुक्ला का मतलब है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, वो ये कह रहे हैं कि चीनी फ़ौज तो पहले ही 2 किलोमीटर के इलाके में बैठे थे, यानी कि वो तो पहले ही अंदर आ गए थे, और जिसका भारतीय रिवायती तौर पर भारत का क्लेम था कि ये इलाका उसका अपना है और इंडियन आर्मी वहाँ पे गश्त भी करते थे। लेकिन इस मुआहदे के बाद इंडिया मज़ीद 2 किलोमीटर पीछे चला जाएगा और 4 किलोमीटर का बफ़र ज़ोन बनेगा। तो भाई वो कहते हैं कि ये जो बफ़र ज़ोन, ये तो सारा इलाका ही इंडिया का था और इसका मतलब है कि मज़ीद 4 किलोमीटर की पट्टी से इंडिया जो है वो दस्तबरदार हो गया है। और उसके बाद एक और जनाब, अब वो सीनियर भारतीय फ़ौजी अफसर भी इससे नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि भारत जो है वो फ़ौजी जो हिस्टोरिकली उन्होंने कहा कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट था वो 14, 15 और 17A में पेट्रोलिंग करते थे, इंडियन आर्मी जो करती थी। लेकिन बफ़र ज़ोन के मुआहदे का मतलब है कि अब ये इलाके भारत की रसाई में नहीं हैं और भारत की रसाई से ये इलाके भी निकल गए हैं। कौन से इलाके जनाब? पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 और 17A। ये वो मैं सरेंडर पेपर जो मैं कहता हूँ ना कि सरेंडर पेपर साइन किया है, ये वो सरेंडर पेपर है जिसके अब मुंदरजात बाहर आ रहे हैं। हमने आपको अल्लाह का शुक्र है जी बहुत पहले बता दिया था। फिर बताया कि जनाब वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, पेंगोंग त्सो झील के इलाके से इनखला पर बात करने के लिए चाइना बिल्कुल तैयार नहीं हुआ और ये शर्त भी मान ली गई। और ये पेंगोंग त्सो झील जो है ये जनाब फिंगर 4 और फिंगर 8 के दरमियान के 8 किलोमीटर भारतीय इलाके पर कब्ज़ा कर रखा है। ये जनाब 4
8 किलोमीटर का इलाका जो है ये फिंगर 4 और फिंगर 8 के दरमियान पेंगोंग त्सो झील का इलाका है। ये इलाका भी चाइना ने मनवा लिया है कि ये भी अब हमारे पास रहेगा। ये सरेंडर पेपर मैं आपको बता रहा हूँ जी, जिसको इंडियन मीडिया में नहीं बताया गया, इंडियन ऑफिशियल्स नहीं बता रहे, इंडियन आर्मी नहीं बता रही, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं बता रही, कोई नहीं बता रहा, लेकिन ये एक्चुअल ये मुआहदा हुआ है अजीत डोवल और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, और अब उससे पीछे हट रहे हैं। कोर कमांडर लेवल पे अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद है जनाब, अब ये हाजिर सर्विस जर्नैल जो हैं इंडिया के, वो ये कह रहे हैं कि भारत को दोहरी मुश्किल का सामना है। एक तरफ चीन पेंगोंग त्सो झील में फ़ौजी मौजूदगी पर बज़िद है और दूसरी जानिब भारतीय इलाकों में बफर जोन बन रहे हैं। तो ये इससे आप अंदाज़ा कर लें जनाब कि अब इस पे वावेला मचना शुरू हो गया है और रौला पड़ा हुआ है, और भारतीय फ़ौजें अपने ही इलाके गंवा रही हैं और उनको कहा जा रहा है जनाब यहाँ से खाली करें। ये वो इलाके हैं जो चाइना पहले से हासिल कर चुका है, और जो बचा कुचा है बहुत दूर इंडियन आर्मी बैठी थी उसको भी पीछे धकेला जा रहा है। तो ये एक और जनाब उन्होंने कहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको अब करार पाएगी, अब ये नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इनफैक्ट चाइना ने पुरानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बेफेद दी स्याही, और अब नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसने तश्कील दी है और उसको इंडिया ने मान लिया है। और अब ये नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंडिया ने माना है जो कि चाइना ने तय की है जी। पॉइंट 14 पर जी भारत, अगली बात, पॉइंट 14 पे भारत ने एक सड़क तामीर की थी, सप्लाई लाइन, जो बड़ा प्रोजेक्ट था। असल में तो वहीं से तो लड़ाई शुरू हुई थी कि वो बेसिकली वो एक मेगा नहीं बल्कि कहना चाहिए उनका ग्रेटर एक प्लान था जिसको चाइना ने नाकाम बनाया है। और वो ग्रेटर प्लान ये था जनाब, जिसका इफ्तिताह किया था मौसूफ ने, वज़ीर दिफा ने। और उसके बाद ये जो सड़क है ये बेसिकली इन्होंने शहराए कराक्रम को टारगेट करना था ऊपर जाके, और गिलगित बल्तिस्तान मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शहराए कराक्रम को पहले नज़र रखेंगे, फिर गिलगित बल्तिस्तान को हिट करेंगे, और उसके बाद ये सप्लाई जो राब्ता सड़क है वो काट देंगे, और गिलगित बल्तिस्तान में फिर एक नई दास्तान रकम की जाएगी। ये दीवानों का ख्वाब था। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जनाब इंडिया जो है वो सरेंडर पेपर पे साइन कर चुका है। तो ये था एक हकीकत ग्राउंड पे। तो इसलिए जनाब हमने जो कुछ आपको बताया था वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। तो मैं अपने इंडियन कोलीग्स को और इंडिया के लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि जनाब हमें बुरा भला कहने से पहले इंतज़ार किया करें। अब वो सब कुछ आपके मीडिया में भी रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगा और आपके डिफेंस एनालिस्ट, आपके आर्मी के लोग वो कहेंगे। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि इंडियन आर्मी ने भी लड़ने से इनकार कर दिया था। इंडियन आर्मी चीफ़ ने वाज़े तौर पे कहा था और बिपिन रावत ने भी कहा था कि जंगें सिर्फ फ़ौजी नहीं लड़ते होते बल्कि फ़ौजी साजो सामान होना चाहिए, हथियार होने चाहिए, और उसके बाद जंगों को जीतने के लिए सिफारती मैदान में सिफारती सतह पे तगड़े मुल्कों की बैक होनी चाहिए और सियासी सतह पे भी जोड़ तोड़ करनी चाहिए। इसलिए पहले वो सारे काम करें, यानी कि 9 मन तेल पहले लाएं, फिर राधा नाचेगी, फिर हम लड़ेंगे। तो ये था प्लान। बेसिकली इंडियन आर्मी ना लड़ने के लिए तैयार थी, अब एक दूसरे पे मलबा डाल रहे हैं। तो जनाब इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।